प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने गुरुवार को चुनाव आयोग के 2 आयुक्तों के नामों पर मुहर लगा दी है। इनमें से एक केरल के ज्ञानेश कुमार हैं और दूसरे सुखबीर संधू जो पंजाब से हैं, उनके नामों पे मुहर लग गई है। आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस हैं, केरल कैडर से आते हैं और वहीं ये पहले गृह मंत्रालय में तैनात थे। और सबसे जो अहम जानकारी यह है कि जब 370 अनुच्छेद 370 कश्मीर से ख़त्म किया जा रहा था, तभी ये गृह मंत्रालय में उस वक्त भी तैनात थे। वहीं अगर सुखबीर संधू की बात करें तो सुखबीर संधू उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं और इसके अलावा वो एनएचआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयुक्तों के नाम पर जो फैसला लिया गया है वो निर्विवाद है। इस मामले को लेकर के जो कमेटी में विपक्ष की तरफ से शामिल नेता थे अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने आपत्ति जताई है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्हें जब ये बैठक में शामिल होने जा रहे थे तो 10 मिनट पहले 6 नामों की सूची दी गई थी और उन 6 नामों की प्रोफाइल पर चर्चा करने में वो असक्षम थे। उन्हें यह पूरी तरह से जानकारी नहीं थी कि जिन लोगों के नाम दिए गए थे उनका कार्यक्षेत्र क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या क्या रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ने यहाँ तक आरोप लगाया कि जब वो दिल्ली पहुँचे थे तब पिछली बीती रात को तो उन्हें 200 से ज़्यादा नामों की सूची दे दी गई थी और उनकी पड़ताल करना भी उनके लिए एक कहा जाए तो असंभव टास्क था। अधीर रंजन चौधरी ने इस नियुक्ति प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया और उनका कहना था कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। तो मैं इसलिए जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर को मैं मान्यता नहीं देते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी पद पर बैठ सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि किसी के साथ हमारे तो कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो प्रोसीजरल जो लैकुना है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये तो होना ही है। पहले ही पता चल गए थे कि सरकार जिसको चाहेंगे वही होंगे। फिर भी नियमों के आधार पर हमें बुलाए गए तो मैं चले गए, तो इसलिए मैं डिसेंट नोट दे दिया। मैंने बारीकी से सारे डिसेंट नोट दे चुके हैं, क्योंकि 212 जन के नाम मेरे पास थे। वहां जाके देखते 6 नाम और 6 नामों में सरकार की तरफ से प्रपोजल आई और बहुमत है उनको, मैं क्या करें। आपको बता दें कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और फरवरी में अनूप चंद्र पांडे का रिटायरमेंट हो चुका था। उसके बाद से 8 मार्च को दूसरे चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल, उन्होंने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था और 9 मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया था। अरुण गोयल का जिस तरह से इस्तीफा हुआ उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा रही, क्योंकि अरुण गोयल वह शख्स थे जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो भी काफ़ी चर्चा हुई थी और नियम कायदों का हवाला दिया गया था। लेकिन जो बात सामने आई कि आखिर अरुण गोयल के इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, तो अभी भी हालांकि इसमें काफ़ी कुछ कहा जाए तो क्लियर नहीं है। लेकिन अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट पर यकीन करें तो उसके मुताबिक कोलकाता में जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहुंचे थे और उनके साथ अरुण गोयल थे, तो इस दौरान इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा मतभेद था और जिसके बाद अरुण गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे और वहीं पे राजीव कुमार जो है अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उन्होंने कहा था कि अरुण गोयल बीमार हैं। हालांकि इन दोनों लोगों के बीच में क्या मतभेद है नहीं है, इसको अब साइड रखते हैं। अब चूंकि दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है और चुनाव आयोग में जो संख्या होनी चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा वो पूरी हो चुकी है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान अब कैसे होता है, कब होता है और चुनाव आयोग अपनी तरफ से क्या तैयारियां रखता है। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।